स्वागत है सभी का। और जैसा कि हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं जी किसके लिए अब बातें 1 आवर 1 यूनिट, यानी कि 1 घंटे में हम 1 यूनिट कर रहे होंगे। और ऐसे करते करते हम लोग आपके सब्जेक्ट, आपके कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के सारी की सारी यूनिट्स को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग बाइनरी फाइल का किस्सा है जिसको उठाने वाले हैं। अब फाइलों की बात होती है तो फाइलों के अंदर बात होती है जी बिल्कुल राइट करना है डेटा, रीड करना है डेटा, सर्च करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, अपेंड करना है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये डिलीट वाला थोड़ा सा किस्सा नीचे ना कर दें, है ना। यस, ओके ओके। तो अब बताते हैं दोबारा से। चलिए तो देखिए, हम क्या करेंगे, राइट करेंगे, रीड करेंगे, सर्च करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपेंड करेंगे और अपडेट करेंगे। ये चारों पांचों छठों जो भी किस्से हैं इसको हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग के साथ में। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट करने वाले हैं किसको, पिकल मॉड्यूल को। अब पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद में तो चलिए हम लोग राइट करते हैं। ठीक है, ओके, राइट नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। तो मैं इसमें बाई लिख लूँ, बाई फॉर बाइनरी। ठीक है, अब क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। तो ओपन करेंगे तो फाइल का नाम, ठीक है। अब क्योंकि तो डेटा राइट करना है तो WB मोड आएगा। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, एक इन्फिनिटी लूप चलाना है उस टाइम तक जब तक यूज़र की चॉइस होती है। तो उसके अंदर हम नेम ले लेते हैं, इनपुट कराएंगे तो हम कहेंगे एंटर नेम। ठीक है, अब हम मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इंटीजर में इनपुट कराएंगे क्या, मार्क्स। ठीक है, अब हम सिटी ले लेते हैं। ठीक है, बस इतना डेटा रखेंगे, नहीं तो हमें ही ज़्यादा परेशानी होगी। बाकी जो पेपर में दे रखा होगा वो तो आएगा ही आएगा, है ना। तो हम कहेंगे एंटर सिटी, है ना, इज इक्वल्स टू, इसमें भी हम एंटर मार्क्स कर देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो अब क्या करते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो उसके अंदर सारा डेटा रखने की कोशिश करते हैं, सिटी। ठीक है, अब एक बाहर नेस्टेड लिस्ट ले लेंगे, उसमें सारा डेटा अपेंड कर देते हैं। तो बोलो तो लिस्ट में डेटा आ जाएगा। नेस्टेड का नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो NESTED, है ना। अब चॉइस लेते हैं यूज़र की, तो कहेंगे हे यूज़र एंटर Y और Y, Y फॉर मोर डेटा। ठीक है, अब कहते हैं कि इफ़ CH अगर इसके अंदर से नहीं आता है, किसके अंदर से, छोटा y बड़ा y के अंदर से, तो ब्रेक मार के बाहर आ जाओ। अब हमने इसमें एक काम नहीं किया है, क्या, नेस्टेड को डिक्लेयर नहीं किया है। अले 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 अले, नेस्टेड बाहर हो गया डिक्लेयर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पिकल डॉट D फॉर डंप। डंप के अंदर क्या करना है, नेस्टेड का डेटा। ठीक है, नेस्टेड का डेटा किसमें, फाइल के अंदर। अब एक बार हम इसका ना इंडेंटेशन देख लेते हैं कि सही है कि नहीं, क्योंकि लूप के बाहर आकर के आपको करना है। ठीक है, हो गया, बात हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको चला करके देख लेते हैं कि हमारे सारी चीज़ें सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। एरर आएगी तो यहीं पता चल जाएगी, अगर हम सारे एक साथ बना करके रन करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। कोई भी दिक्कत होगी तो वो मुझे यहाँ पर बेसिकली पता चल जाएगी। ठीक है, तो जी हाँ, हमें कोई भी एरर नहीं आई है, तो हमने सारा डेटा इसमें क्या कर दिया, डंप कर दिया। अब रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो बाय रीड। ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया, क्या नाम था, डॉट डैट, है ना। तो ऑफ कोर्स द मोड विल बी RB मोड। एंड देन डेटा को क्या कराया, लोड कराया, है ना। सो लोड कराया किसको, फाइल के डेटा को। तो अब प्रिंट करा लेते हैं डेटा को, एंड बाय डॉट रीड, सारा डेटा जो डाला था उसको रीड करते हैं। तो दिस इज़ हाउ द डेटा एंटर हो गया। लूप चला सकते हो उसके अंदर। ठीक है, अगर मैं कहूँ 4IN
डेटा, ठीक है। एंड देन इफ आई वांट टू प्रिंट आई, सो लाइक हाउ आई कैन प्रिंट देयर आई, वन बाय वन सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। सो चलिए अब हम कर लेते हैं इसके अंदर किसको, सर्च को, किसको बोले तो सर्च को, ठीक है। तो अब हम करते हैं डेफ सर्च, ठीक है। तो हमने सबका नाम बाय से किया है तो ये भी बाय से, ठीक है। ओके, सो देन फाइल इज इक्वल्स टू ओपन एंड देन ये वाली फाइल सर्चिंग के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है किसी और मोड की, आर भी इस चलेगा, ठीक है। तो सर्च करना है तो सर्च के अंदर डेटा में मतलब सेम टू सेम इसको ही कॉपी कर लेते हैं, ये वाला सारा, ठीक है। इसी को कॉपी किया, इसी को पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारे पास में आई के अंदर डेटा आएगा, अब क्या करो, यूज़र से नेम एंटर कराओ, तो कहेंगे इनपुट एंटर नेम टू सर्च डेटा, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को कोट्स में बंद कर लीजिए, जो डेटा आएगा उसको अपर में कर देना कन्वर्ट या लोअर में कर देना, ठीक है। ओके, तो अब आपके पास में आई में डेटा आया, तो अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, इफ आई का 0 है जो, उसको हमने क्या किया, अपर में या लोअर में कन्वर्ट कर दिया। अगर वो बराबर है किसके, नेम के, ठीक है, तो हम प्रिंट कर दें किसको, आई के रिकॉर्ड को, और एक फाउंड ले ले, ठीक है, उसके अंदर 0 डाल दें, और यहाँ पर फाउंड ले लें, उसके अंदर 1 डाल दें कि जब रिकॉर्ड ना मिले तो, और ब्रेक मार के लूप से बाहर आ जाएं, है ना। तो यहाँ पर क्या करें, प्रिंट कर दें किसको, नॉट फाउंड को, बट वो कब प्रिंट करना है ये भी तो आपको देखना होगा। इफ फाउंड की वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू 1 है, तो क्योंकि 1 होगी तो इसका मतलब वो कभी अंदर जाएगा नहीं, जाएगा नहीं तो कभी वो प्रिंट करेगा नहीं, है ना। तो अब अपने क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं सर्च को, ठीक है। कोई गलती होगी तो यहीं पर पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब अपने क्या करते हैं, कोमल, राइट, तो कोमल का डेटा मिल गया। लेकिन अगर मैंने कहा डॉन, तो डॉन का डेटा नॉट फाउंड, राइट। तो ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब अपने को नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है मैम, अपडेट हो गया, नहीं अपडेट नहीं हुआ, चलो अपडेट कर लेते हैं या फिर पहले डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, सर्चिंग वाला हो गया मेथड, ठीक है। तो डेफ, अब हम क्या करेंगे, बाय एंड डिलीट, ठीक है। अब देखो डिलीट के लिए मैं पता है कौन से वाला मेथड करने वाली हूँ, अगर मैं इस सब को कट करूँ तो यहाँ पर एक चीज़ दिखाती हूँ आपको कि मेरे पास में एक लिस्ट है, ठीक है, इसमें कुछ डेटा है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक लूप चलाती हूँ फॉर आई इन लिस्ट, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि इफ़ आई की वैल्यू अगर 2 है तो क्या कर लो, कंटिन्यू, अदरवाइज क्या करो कि एक लिस्ट 2 ले लो, उसके अंदर डेटा अपेंड कर दो किसका, आएगा, ठीक है, और इस लिस्ट 2 को बाहर डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, आले 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 आले, अब मैं बाहर क्या करती हूँ, प्रिंट, तो मैं कहती हूँ आफ्टर डिलीट, ओके। तो यहाँ पर लिस्ट को प्रिंट कर देती हूँ, और फिर यहाँ पर प्रिंट, तो मैं कहती हूँ बिफोर डिलीट, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी लिस्ट 1 ले ली। तो अगर अपने ऐसा करें तो अगर आपको एक चीज़ मालूम पड़े कि ये इसमें क्या चीज़ हुई, मैंने क्या किया, इसमें 1 2 3 4 5 6 था, तो इसमें 1 3 4 5 6 है, तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ कि जहाँ पर वो रिकॉर्ड मैच हो गया ना, तुम वहीं से कंटिन्यू हो गए, मतलब तुम उसी डेटा को डम या फिर अपेंड कर रहे हो उस लिस्ट के अंदर जिसको तुम्हें करना है, जिसको तुम्हें नहीं करना है तो वो तुमने यहाँ इफ में लगा दिया, है ना। तो यहीं से तुम क्या हो गए, वापस हो लिए, यहीं से क्या हो गए, तुम वापस हो लिए। तो अपेंड करने की उसको आपने किया ही नहीं उसको अपेंड, तो मतलब इस तरीके से ये वाला जो फंडा है, ये वाला जो मेथड है, लॉजिक है, इसको हम लोग यहाँ पर अपनाएंगे। समझ में आई चीज़, क्या करने वाले हैं। अब अपने क्या करते हैं, इतनी चीज़ करते हैं, सारा डेटा लोड कराते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट किया। अब फाइल का काम ख़त्म हो गया, तो आप क्या करो, इस फाइल को क्लोज कर दो, ठीक है, ठीक है, राइट, क्लोज हो गई आपकी फाइल।
अब आप दोबारा ओपन करो फाइल को और इस टाइम उस फाइल का मोड WB कर दो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हम उस फाइल का मोड WB है जो करेंगे, अब जो मेरे पास में डेटा आ रखा है यहाँ पर, है ना, तो मैं क्या करूँगी 4in डेटा, देन मैं क्या करती हूँ यहाँ पर ये चीज़ करती हूँ कि इफ आई का जो 0th नंबर है क्या वो मैच करता है किससे, नेम से, जिसको मुझे डिलीट करना है ना, कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट, एंटर द नेम टू डिलीट, है ना। ठीक है, तो अगर ये इससे मैच करता है तो डॉट अपर कर देते हैं। ठीक है, हाँ ये अपर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लीजिए अगर यूज़र का जो जो भी एंटर करने का, मतलब जो यूज़र जब भी एंटर करता है तो वो उसको पता नहीं है ना कि कैपिटल में लिखा हुआ है कि स्मॉल में, या किस किस में लिखा हुआ है डेटा, है ना, तो इसलिए हम सारा ही अपर कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास में डेटा एंटर होगा तो वो ऑलरेडी अपर में होगा, तो यहाँ पर आपका अपर चेक हो जाएगा। तो मतलब यूज़र कैसे भी डेटा एंटर करे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यूज़र स्मॉल में करे या कैसे भी। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं एंड यहाँ पर पिकल डॉट डम फंक्शन कॉल करेंगे एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसमें आई को डम कर देंगे एंड आई डम हो जाने के बाद में हम किस में करेंगे, फाइल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा डेटा सारा डम हो जाएगा। या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट ले लेते हैं नेस्टेड, है ना, अपेंड एक सेकेंड APPEND अपेंड, है ना, तो उसमें हम आई को अपेंड करते जाते हैं, फिर बाहर आकर के एक साथ कर लेंगे, ये भी ठीक है। दोनों में से कोई भी तरीका वैसे चल सकता था, ये ज़्यादा इजी बैठेगा, है ना। ठीक है, अब बाहर आकर के आप क्या करो, इस नेस्टेड का डेटा डंप कर दो, है ना, सुपर कूल है ना। ओके, तो अब आप क्या करो मेरे साथ में, पहले तो बाय डिलीट को कॉल कर लो, अब उसके बाद में बाय रीड को कर लो, क्योंकि डेटा को देखना भी तो है बाद में, है ना। चलिए अब हम डिलीट करते हैं, किसको करें, भूल गए, ओम था क्या शायद, आई रियली फॉरगॉट इट। ओके, सो वी वर हैविंग देयर ओम। ओके, सो एक बार नेहा करके देखते हैं, नेहा हमारे पास में है ना, NEHA नेहा। ओके, सो द रिकॉर्ड इज डिलीटेड, तो अपने को कोई मैसेज नहीं मिल रहा है ना कि रिकॉर्ड हुआ डिलीट के, मतलब नहीं हुआ के हुआ, है ना। तो अपने क्या करते हैं, तो यहाँ पर प्रिंट करते हैं, यहाँ पर नहीं, तो अपने क्या करते हैं, कहते हैं प्रिंट यस डेटा इज डिलीटेड। ठीक है, ऐसा करके हम मैसेज दे देते हैं। ठीक है, राइट, हाँ, और यहाँ पर भी एक यूज़र को मैसेज दे देते हैं, यस डेटा फाउंड, राइट। ओके, तो अब अगर हम और डिलीट कर लेते हैं, कोमल को करते हैं, चलिए KOMAL, दैट कोमल डेटा दैट इज डिलीटेड, राइट। ओके, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ कि कैसे हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाली चीज़ पर। अब सर्च हो गया, अपडेट शायद रह गया ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके अंदर किससे किससे को करेंगे। तो हमारे पास में पड़ा है, एक सेकेंड, अपडेट हमने 2 बार लिख दिया ना यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, डिलीट हो गया, डिलीट के बाद में मैंने अपेंड का किस्सा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चलिए पहले अपेंड ही कर लेते हैं। ठीक है, सो डेफ और अपेंड एंड हम सारी चीज़ों को बाय 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 लिख रहे हैं, देन बाय। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, हमारे पास में अपेंड करने के लिए मैं क्या करती हूँ, ये ऊपर वाला जितना भी किस्सा मैंने लिखा हुआ है ना, इस सारे किस्से को मैं कॉपी करती हूँ, जो भी मैंने राइट में डेटा किया था उस सबको यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। देखिए एक ही अम्ब्रेला में सबको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, पूरा बाइनरी फाइल यहाँ पर। अब देखो क्या चीज़ है, सबसे पहले बात आती है कि आपको क्या करना है, अपेंड करना है। तो जो फाइल का मोड होगा वो क्या होगा, RB+ होगा। क्यों होगा वो भी मैं बताती हूँ। अब आप क्या करोगे, डेटा पिकल मॉड्यूल के थ्रू लोड कर लोगे
इसका, अपनी फाइल का। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, पहले मैं इसको समझा दूँ कि हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं। ठीक है, पहला आता है कि आप या तो ए बी कर लो और या फिर आर बी प्लस मोड का यूज़ कर लो। अब मैं दोनों में से आर बी प्लस का यूज़ क्यों कर रही हूँ तो उसको समझिए कि आपके पास में एक लिस्ट है जिसमें मैंने कुछ एक डेटा डाला हुआ है। मैंने डाला है सोनल और फिर उसके मार्क्स हैं, फिर उसकी सिटी है। ठीक है, फिर मैंने डाला है और मैंने कहा कोमल, उसके मार्क्स हैं एंड देन उसकी सिटी है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर डेटा डाला जिसमें आपने क्या किया, जॉय, उसके मार्क्स हैं एंड उसकी सिटी है। ठीक है, तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको ऐसे प्रिंट हो जाएगा आपका डेटा। वैसे भी जब आप अभी बाइनरी फाइल के साथ डील कर रहे हो तो तुम्हारा डेटा लिस्ट ऑफ लिस्ट में ही तो है उसके अंदर। हाँ, अब देखते हैं ऊपर। अब मैं इसमें एक किस्सा खेलती हूँ या मैं एक किस्सा करती हूँ। अभी जो आपको आउटपुट क्या प्रिंट होगा, अगर मैं ए बी करती हूँ तो आपको आउटपुट ऐसे प्रिंट होगा। मैं एक नई डेटा की एंट्री करती हूँ। मैंने कहा सुनना कि जैसे आपका पूरा का पूरा ऐसे आउटपुट आया, उसकी सिटी, तो आपको कैसे आएगा वो डेटा इसमें मर्ज होकर के दिखाई देगा ना आपको। देखो कॉपी किया होम का डेटा। ठीक है, अब ये चीज आएगी मर्ज होने वाली जब मैं आरबी प्लस का यूज करूंगी डिस्प्ले होकर। गाइस अगर आप कुछ ऐसे का यूज कर लिया, अपेंड का मतलब तो आपको डेटा साथ में लेके आएगा तो अटैच कर मैं यहाँ, तो मतलब अपेंड से आपका डेटा वो अलग से ही आ जाएगा ओम इसके अंदर। एक तो देखो ये नीचे चीज हो रही है जिसमें वो देखो अच्छे से मर्ज हुआ इस लिस्ट पुराने वाले के अंदर, और एक है जो खाली साथ में अपेंड हुआ है। एक लिस्ट आपकी इधर आ गई और उसके साथ में देखो डेटा तुम्हारा कैसे आ रहा है। तो आप ए बी भी करके देख लेना, आप आर बी प्लस भी करके देख लेना। कंक्लूजन चीज़ आपको सामने समझ में आ जाएगी कि मैं आपको आर बी प्लस के लिए क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, ओके, तो अब हम सारे किस्से को हटाते हैं। ठीक है, और नीचे आते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या किया है, आर बी प्लस मोड कर लिया और हमने सारा डेटा इसमें से ले भी लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वही चीज़ कर रहे हैं कि सारा डेटा हमने लिया यहाँ पर जितना भी। ठीक है, मतलब नया डेटा हमने लिया और फिर क्या कर रहे हैं, लास्ट में आकर के उसको डंप कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो आप भूल गए, वो क्या, याद करो कि जब आप अपने सारे डेटा को लोड करा बैठे डेटा के अंदर, जब आपने सारे डेटा को डेटा के अंदर लोड करा लिया तो आपकी फाइल का पॉइंटर कहाँ पर होगा, लास्ट में होगा ना। तो आपको फाइल पॉइंटर को कहाँ भगाना पड़ेगा, शुरू में भगाना पड़ेगा, है ना। अब इसमें एक और चीज़ कर लेते हैं, इसको भी हटाते हैं क्योंकि डेटा हमें ऑलरेडी इसी में अपेंड करना है ना, डेटा के अंदर। तो यहाँ पर मुझे डेटा लिखना है पहली बात, और फिर क्या करना है, अपने फाइल पॉइंटर की पोजीशन। तो मैं क्या करूँगी, फाइल डॉट और सीक, है ना, तो 0 पर पहुँचाना है ताकि वो जाकर के मेरे डेटा को डंप कर पाए, है ना। ठीक है, तो अभी मैंने किसी फंक्शन को कॉल तो नहीं किया है ऊपर, तो मैं नया डेटा इसमें डालूंगी। एंड अब मैं क्या करती हूँ, पहले मैं बाय रीड फंक्शन को कॉल करती हूँ, फिर मैं बाय अपेंड फंक्शन को कॉल करती हूँ और फिर से मैं रीड को कॉल करूँगी। ठीक है, ताकि हमें सारा डेटा पता चल जाए कि नया डेटा कौन सा अपेंड हुआ है। तो देखो पहले तो देखिए आपके पास में ये सारे आगे देखो, सुमन, सुरभि, साहिल और यामी। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, नए ही रिकॉर्ड डालते हैं। तो कोमल का रिकॉर्ड नहीं है ना इसके अंदर, तो मैंने नया नाम डाला कोमल, उसकी सिटी डाली, सिटी नहीं मार्क्स डाले और उसकी सिटी डाली। ठीक है, ओके, हाँ, दूसरा एक और डालते हैं, प्रीति का रिकॉर्ड, उसके मार्क्स डालते हैं एंड देन उसकी सिटी डालते हैं। सिटी कौन सी है उसकी, ओके, फिर यस एक और डाल देते हैं, यामी का है आपके पास में, ओम कर देते हैं। ठीक है, उसके मार्क्स हो गए, उसकी सिटी हो गई। ठीक है, तो आपके पास में देखिए, अगर हम देखें इसमें तो यामी के बाद में देखिए कोमल का डेटा बीच में मर्ज हो गया ना इसके अंदर, प्रीति का डेटा, है ना, ओम का डेटा, तो ये देखो मर्ज हो गया। अगर हम ए बी मोड करते तो वो डेटा अपेंड ही करता, मतलब फाइल के लिस्ट के साथ में अपेंड कर देता। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें बीच में मर्जिंग चाहिए डेटा की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे रिकॉर्ड यहाँ पर देखो डिस्प्ले हो गए। देखो ओम का, प्रीति का, कोमल का, और उससे पहले देखो हमारे पास में यामी तक डेटा आ रहा था, सुमन, यामी, वॉटेवर जो भी था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, अपेंड वाला ऑपरेशन हुआ। अब लास्ट हमारा बचा है, लास्ट हमारा कौन सा बचा है जी, अपडेट के लिए डेफ
और क्या लिखना है, बाय, और क्या था, अपडेट था ना, सॉरी, है ना। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, अब फाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन। देन हमारा जो फाइल का मोड है वो क्या है, कहाँ गई, ओपन फंक्शन गलत लिखा है, OPEN। ठीक है, ओके, सो डॉट दैट फाइल, द मोड विल बी RB प्लस। ठीक है, क्योंकि हमें डेटा रीड एंड राइट दोनों चीज़ें करनी है। डेटा के अंदर डेटा आया, पिकल डॉट लोड, क्या आया, सारा डेटा लोड कर लिया इसके अंदर। ठीक है, अब हम फोर लूप चलाते हैं, फोर आई इन डेटा, एंड कहते हैं कि इफ़ आई बराबर हो नेम के, जो कि आपको यहाँ पर अपडेट कराना है, अपडेट ही कराना है ना। ओके, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ। ठीक है, ओके, इतनी देर में तो हम खुद ही टाइप कर देते, है ना, यू वांट टू अपडेट। ठीक है जी मैम, ठीक है, ओके। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक सेकंड रुकिएगा, अगर हमारा नेम मैच होता है उसके साथ में तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में आई के अंदर डेटा आएगा, एक सेकेंड, दैट्स माय बैड, ज़ीरो लिखना था ना। अगर वो मैच होता है तो हम कहेंगे आई के ज़ीरो में आ जाए वही वाली चीज़, कौन सी, जो आपको अपडेट करानी है, तो हम कहेंगे एंटर न्यू नेम। ठीक है, और फिर आई के एक के अंदर हम कहेंगे इनपुट एंटर न्यू मार्क्स, और हम कहेंगे आई के 012 के अंदर इनपुट, और कहेंगे एंटर न्यू सिटी, मतलब जो आपको अपडेट करना है। ठीक है, इसको इंटीजर कर लेते हैं, एंड ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, आई के अंदर अपडेट हो गया, सब कुछ हो गया बोले तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ओके, तो अब हम सीक यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि फाइल पॉइंटर को ज़ीरो में भी लेकर के आना है ना। तो हम यहाँ पर सीक, सीक ज़ीरो किया। अब हम पिकल को कॉल करते हैं, डॉट डम करते हैं, और डम क्या करेंगे, दोबारा से हमारा जो डेटा है ना, उसको किसके अंदर करेंगे, हमारी फाइल के अंदर, राइट। ठीक है, इतनी सी बात हो गई रात। अब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, एक तो जो हमारा बाय रीड फंक्शन है, और दूसरा हमारा बाय अपडेट फंक्शन है, और फिर अपडेट के बाद भी हम चाहते हैं उसको प्रिंट करना। ठीक है, तो हम कॉल करेंगे, एंड गाइस हमारे पास ये सारे रिकॉर्ड हैं। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, यामी का डेटा सुहानी करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, YAMI यामी। ओके, सो एक चीज़ जो गलती हो गई यहाँ पर एंटर करने से पहले पता चल गया। देखो, जो भी डेटा आया ना आपके पास में वो अपर में है, एक 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 चीज़ जो हम यहाँ भूल गए हैं, है ना, तो मैंने अपर यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इसको रन करती हूँ, और अब मैं यहाँ पर यामी लिखती हूँ, है ना। तो यामी का नया नाम रखते हैं कुमार, कुछ यूनिक सा रखते हैं जैसे पता चल जाए, उसके मार्क्स 100 कर देते हैं, यामी खुश हो जाएगी। उसकी सिटी कर देते हैं, सिटी मुझे 4-5 ही आती हैं, गोवा। ओके, तो आपने क्या किया, साहिल कुमार। ठीक है, सो लाइक हाउ वी विल बी एबल टू चेंज आवर डेटा। सो इसको दोबारा करके देख लेते हैं, जैसे कि अपने प्रीति करते हैं, PREETY, प्रीति। ओके, सो प्रीति का जो न्यू नेम है वो मैं लवजीत लिख देती हूँ। ठीक है, और लवजीत के मार्क्स 100 कर देती हूँ, लवजीत की सिटी कोटा कर देती हूँ। ठीक है, तो कहाँ है लवजीत। ठीक है, सो लाइक हाउ दिस इज कमिंग, राइट। सो इस तरीके से हम अपने रिकॉर्ड्स को यहाँ पर अपडेट कर पाए। अब ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं इसके अंदर, बेसिकली अगर हम देखें तो रीड कर लिया, रीड राइट दोनों कर लिए, सर्च कर लिया, अपडेट कर लिया, डिलीट कर लिया, पेंड कर लिया, है ना। अब हम क्या करते हैं, मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं इसका। ठीक है, ओके, सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर यूज़र से पूछते हैं उसकी चॉइस। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं नीचे से, पहले तो उसको एक मैसेज देना पड़ेगा, है ना, तो चॉइस नाम का, तो हम इनपुट करते हैं और यूज़र को कहते हैं, हे
यूज़र, ठीक है, उसके बाद /n, तो हम कहेंगे एंटर 1 फॉर राइट द न्यू डेटा इन योर फाइल, ठीक है, ओके। फिर /n दे देते हैं और फिर हम कहेंगे क्या कहेंगे, एंटर 2 4 रीड द डेटा फ्रॉम योर फाइल, /n दे दिया, ठीक है। फिर हम कहेंगे एंटर 3 4 अपडेट द डेटा, ओके, /n। अब हम कहेंगे एंटर 4 4 append new record in your file, /n दे देते हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे एंटर 5 फॉर अपडेट हो गया, डिलीट नहीं किया ना, डिलीट, एक और रह गया ना, अपडेट सर्च रह गया, एंटर 5 फॉर डिलीट एनी record. Then we are giving /n, and then we are giving message 6 for search any data या record, /n, enter 7 to exit, ठीक है, ओके। सो लाइक हाउ हमने ये एक मेन्यू ड्रिवन बना लिया, तब हम कहते हैं इफ़, अगर जो यूज़र की चॉइस है अगर वो बराबर 1 है, तो 1 पर हमने क्या करवाया है, राइट को कॉल कराया है, तो हम बाय और राइट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और elif में डाल रहे हैं कि अगर जो यूज़र की चॉइस है वो 2 है, तो 2 पर क्या कर रहे हैं, रीड को कॉल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, by_read, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं elif, अगर जो यूज़र की चॉइस है वो 3 है, तो 3 पर अपडेट, ठीक है, सो बाय अपडेट, है ना। इसी को कॉपी कर लेते हैं ना यार, इतना क्या टाइप करेंगे, हाँ। अगर यूज़र की चॉइस 4 है, तो 4 बोले तो अपेंड, है ना, ओके। अगर हमारा यूज़र की चॉइस 5 है, तो 5 पर क्या था, 5 पर डिलीट है और 6 पर अपडेट है, 5 पर डिलीट है और 6 पर बोले तो सर्च है ना, ठीक है। और एल्स हम कहेंगे प्रिंट एग्जिट, टिकी एग्जिट, ठीक है। एंड ब्रेक तो क्या ही लगाना, कौन सा लूप में है, हाँ, अब इसको लूप में भी कर सकते हैं, हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक के अंदर रख लेते हैं, उसमें सॉरी लूप के अंदर रख लेते हैं, हम कहते हैं while true, एंड इस सब को हम क्या करते हैं, इंडेंटेशन से बाहर निकालते हैं और ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए क्या होगा, जैसे ही यूज़र इनपुट करेगा, एक सेकेंड इसमें इंटीजर भी देने दो, ठीक है, जैसे ही यूज़र इनपुट करेगा अपने क्या करेंगे, उस अकॉर्डिंग अपने उस पर्टिकुलर फंक्शन को चला देंगे, है ना, ठीक है। तो अभी एक बार रन करके देखते हैं अपने। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले डेटा देख लेते हैं कौन सा डेटा है, तो आपके पास में देखिए ये सारे रिकॉर्ड हैं, कोमल, सुरभि, जो भी है। अब अपने अपडेट करना है आपको रिकॉर्ड, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, 3 प्रेस करेंगे, तो 3 किया तो आपको कौन सा अपडेट करना है, ऊपर देख लेते हैं, आपको लवजीत का नाम अपडेट करना है, ठीक है। तो न्यू नेम एंटर करना है, आप मान लीजिए करते हो SR के दे देते हो लवजीत की जगह, उसके 100 नहीं, उसका 1 नंबर आता है, ठीक है। उसकी नई सिटी कौन सी है, मुंबई, ठीक है, ओके। तो हम अब देखें अपना रिकॉर्ड, हमारा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं 2 प्रेस करती हूँ एंड वी कैन फाइंड हेयर लवजीत की जगह SR के आ गया, ठीक है। फिर अपने अपडेट को करें, 4 करें, 4
ठीक है, चार में क्या था, अपेंड करना है नया डेटा, है ना। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, सलमान, और इसमें सलमान के 90 नंबर है, उसकी सिटी कौन सी है, उसकी सिटी है, सलमान की सिटी कौन सी रखते हैं, कोटा रख देते हैं यार, हाँ एक और एंटर कर देते हैं, इसमें फातिमा कर देते हैं कोई, ठीक है। उसके मार्क्स आते हैं 15, एंड सिटी कौन सी है उसकी, दिल्ली, ठीक है। नहीं, और रिकॉर्ड नहीं एंटर करने। अब देखें ये दोनों एंटर हुए कि नहीं हुए, तो देखो सलमान और फातिमा अंदर ही आ गए उसके, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अपेंड के बाद डिलीट, ठीक है। तो 5 नंबर एंटर करते हैं, तो हम कहते हैं हम डिलीट पता है किसको करना चाहते हैं, सलमान को, ठीक है। तो अगर मैं 2 करूँ तो सलमान का डेटा देखो फातिमा से पहले डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं कहती हूँ मैं सर्च करना चाहती हूँ, अली अली अली, मैंने एंटर प्रेस कर दिया, आई जस्ट नीड टू राइट इट अगेन, है ना। तो मैं कहती हूँ 6 एंटर करती हूँ, ठीक है। तो 6 मैंने एंटर कर दिया, एंड 6 के अंदर मैं किसका रिकॉर्ड चाहती हूँ, फातिमा का, FATIMA, फातिमा। सो यस, हेयर इज़ फातिमाज रिकॉर्ड। सो अगर मैं कहती हूँ 6 और मैं कहती हूँ OP, तो OP का रिकॉर्ड नॉट फाउंड, राइट। सो लाइक हाउ, और अगर मैंने यहाँ पर 9 एंटर कर दिया लेट्स सपोज, तो एग्जिट हो गए हम, ठीक है। तो अब इसको मैं एक बार के लिए कॉपी करूँ और इसको पेस्ट करूँ, किस किस बच्चे को ये PDF चाहिए, PDF किस किस बच्चे को चाहिए, ये बदमाश बच्चे कौन कौन है इस क्लास में जो चाहते हैं कि उनको ये PDF पूर्णतया मिल जाए, कोई है ऐसा बदमाश बच्चा, सभी बदमाश हैं यहाँ पर, सबको PDF चाहिए, है ना, सबको PDF चाहिए यहाँ पर। इसमें हम इसकी एडिटिंग कर देते हैं थोड़ी सी, ये आपका पिकल हो गया, ओके, ये डिलीट, है ना। वो आपको मैंने जब पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको पता चल गया होगा, ये जो ऊपर नीचे कहीं इधर आई बटन आ रहा होगा, तो उसमें आपको जब मैंने आपको बताया भी है कि आप कैसे ट्राई को अवॉइड कर सकते हो। ट्राई का बेसिकली यूज़ तब होता है कि जब हम अपने डेटा को ना एक एक करके डालते हैं, यहाँ पर हमने नेस्टेड के थ्रू है अपने डेटा को डाला है, तो हमें कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं बेसिकली, ठीक है। क्योंकि हम नेस्टेड में हमने लिस्ट में चेंज कर दिया और उसी को हम डंप करते रहे अपनी फाइल के अंदर, ठीक है। हाँ, तो ये टोटली बिल्कुल सही है जो चीज़ें अभी आपने देखी हैं। अभी देखिए क्या चीज़ होती है, तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास में ना, मान लीजिए हम एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, एक इन्फिनिटी लूप चला, आपको कहता है कि आप क्या एंटर करो, हमने कहा हम एंटर करते हैं 1, ठीक है। तो जैसे ही 1 एंटर किया, हम राइट करने के लिए चले गए चले गए चले गए चले गए, कहाँ पर, यहाँ पर आपकी फ़ाइल WB मोड में ओपन होती है, आपने नया नाम एंटर पहली बार डेटा किया, वो एक लिस्ट में गया, फिर आप येस बोलते जाते हो, जब तक आपकी चॉइस होती है आपका डेटा एंटर होता रहता है, फिर लास्ट में आपका डेटा डंप हो जाता है, ठीक है। अब अगर आपको चाहिए कि आपको अपने डेटा को क्या करना है, रीड करना है, तो आप यहाँ से उठ करके आते हो, क्योंकि आपने एंटर किया होगा, तो आप यहाँ से बिल्कुल उठ करके आते हो और यहाँ पर आपका डेटा जो रीड मतलब हो राइट किया हुआ होगा, वो यहाँ से रीड होकर के लोड होकर के आपको डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर कहते हो कि मुझे मेरे डेटा को क्या करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट के लिए यूज़र कौन सा नंबर एंटर करेगा, 3, तो आप 3 से भागे भागे जाते हो अपडेट में, यानी कि यहाँ पर आ जाते हो, ठीक है। मैंने ऊपर नीचे कर दिया, इट्स ओके, क्योंकि फंक्शन ही कॉल होना है। तो अपडेट के अंदर आप आए, अपडेट में मैंने क्या फंडा किया, उसको RB+ में ओपन कर लिया। क्यों किया भाई RB+ में, क्यों किया, क्योंकि हमें इसमें रीड भी करना था एज वेल एज राइट भी करना था, ठीक है। तो आपने क्या किया, एंटर कराया कि भाई कौन सा डेटा तुम्हें अपडेट करना है, ठीक है। अब ये डेटा आ गया इस लिस्ट के अंदर, मतलब सारा डेटा इस लिस्ट में आ गया, ये जिसको अपडेट करना है वो इसमें आ गया। तो आपका लूप चलता है, जैसे ही आप उस रिकॉर्ड के साथ टक्कर खाते हो जो रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो आपने क्या किया, उसका नया रिकॉर्ड उसी इस ये वाली जो लिस्ट है उसमें चेंज कर दिया, फाइल पॉइंटर को 0 पर लाए,
क्योंकि यहाँ से आप क्या कर चुके थे, अपनी फाइल को रीड करके फाइल पॉइंटर लास्ट में पहुँचा चुके थे। फिर आपने सारा का सारा डेटा दोबारा से वहाँ पर डंप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ होती है, अपेंड की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने 4 एंटर किया होगा तो आप अपेंड पर दौड़े दौड़े गए होंगे। RB प्लस में ओपन करते हो, सारा डेटा लोड करते हो, फाइल पॉइंटर लास्ट में पहुँच जाएगा। अब आप तीनों चारों रिकॉर्ड एंटर करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको अपेंड करना है नए रिकॉर्ड्स की एंट्री। डेटा अपेंड होता है एक उसी लिस्ट के अंदर, पुराने वाली जो मतलब जिसके अंदर आपका ऑलरेडी डेटा है। जब तक यूज़र की चॉइस है तब तक फाइल पॉइंटर को 0 पर पहुंचाया और डेटा को दोबारा से डंप कर दिया उस फाइल के अंदर। अब आपने क्या करना है जी, डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए 5 एंटर किया होगा, तो डिलीट कहाँ पर है, भागे भागे गए डिलीट के पास। याद रखिए RB में ओपन करेंगे, ठीक है, ओके। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर बेसिकली सारा डेटा लोड कर लिया इसके अंदर। इसमें भी वैसे आप RB प्लस में कर सकते थे, RB प्लस में इसमें भी है जो आपका हो सकता था, फिर आपको फाइल पॉइंटर को 0 पर पहुंचाना पड़ता, वो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स आपको करनी पड़ती, ठीक है। बाकी ठीक है, इससे भी आपने क्या किया, सारा डेटा लोड कर लिया, फाइल को बंद कर दिया आपने। अब आपने क्या किया, दोबारा से फाइल को ओपन कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर इनपुट किया और अपर में वो डेटा सारा इनपुट हुआ। फोर लूप आप चलाते हो आई इन डेटा। अब आप कहते हो कि आई का 0 अगर इसके बराबर है तो आप कंटिन्यू हो जाओ यहीं से। तो मतलब आप उस रिकॉर्ड को इसके अंदर जाने ही नहीं दे रहे हो, उस रिकॉर्ड को आप इसके अंदर जाने ही नहीं दे रहे हो। कहने का मतलब है कि आप बस उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ना, मतलब आप कह रहे हो कि एक तरीके से जैसे मैंने आपको अभी करके भी बताया था कि जैसे 1 2 3 4 है, तो अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप यहीं से वापस चले गए। तो इसके अंदर कौन जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा, क्योंकि यहीं से आप कंटिन्यू हो गए वापस, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, बेसिकली क्या कर लिया, आपने डंप कर दिया लास्ट में आकर के। इसमें मैं ना आपको एक काम दे करके जाती हूँ, तो आप ऐसा करना इसके अंदर, मतलब इसमें एक और तरीका हो सकता है कि जैसे अगर मैं सबको रब करती हूँ, कौन सा था, डिलीट वाला था ना, आप ऐसे करना इसके अंदर, आप इस चीज़ को खुद से करके देखेंगे, स्वयं करके देखेंगे। आप इसको RB प्लस में ओपन करना, ठीक है, सारा डेटा रीड करना। अब आप क्या करना, अपनी लिस्ट में चेंज कर देना है यहाँ पर जो भी चेंज करना है, और बाहर आकर के सीक को 0 कर लेना और दोबारा से उस लिस्ट को उसके अंदर डंप कर देना। तो आप ऐसा भी करके हैं जो देखना, ठीक है, ट्राई करना। अभी मैंने जो बोल करके बताया, हो सकता है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें अलग हों, ठीक है। तो जैसा थोड़ा बहुत दिमाग में आया, तो आप कहने का मतलब है कि इसको RB प्लस से भी है जो आप करके देखना। अब आगे चलते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इस चीज़ को करने के, हमने ये तरीका अपनाया। आप जो है लिस्ट में चेंज करके आप दोबारा से उसमें डंप कर सकते हो, कोई भी तरीका। सर्च अगर आपने करना है तो आपने 6 पर क्लिक किया एंड अपने क्या गए, ये सबसे इजी है सर्च वाला और ये इंपॉर्टेंट भी है। RB मोड में ओपन करते हो, सारा डेटा लोड करते हो एंड अपर में जिसको भी आपने सर्च करना है, डेटा आता है एंड अगर मैच होता है तो येस प्रिंट भी हो जाएगा, फाउंड में 0 होगा, ब्रेक मार के बाहर आ जाओगे। अगर मान लीजिए डेटा नहीं मैच करता तो फाउंड की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, वो हमेशा 1 रहेगी। 1 रहेगी तो आप नॉट फाउंड करके बाहर आ जाएंगे, राइट। और अगर हमारा यूज़र 1 से 6 के बीच में कुछ भी और एंटर करता है तो हम ब्रेक मार के लूप से बाहर आ जाएंगे, इन्फिनिटी लूप से, ठीक है। तो लाइक हाउ हमारी ये पूरी की पूरी चीज़ जो हमने यहाँ पर की है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको ये PDF बता दूंगी कि कहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। तो इस पूरी क्लास में मैंने आपको 1 शॉट के अंदर सारे के सारे बाइनरी फाइल के ऑपरेशंस हैं जो बताए हैं। तो चलिए फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर करना कतई ना भूलिए। तो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।